पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक में सर फहरिस्त है। बारिश और सैलाब से बहुत नुकसानात हुए, जानी नुकसान पर अफसोस हुआ। 2022 में भी बारिश और सैलाब ने बहुत तबाही मचाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब मुतासरीन में रकूम तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, माली मुआवनत अमवात का मदावा नहीं है, लेकिन ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है। यकीन दिलाता हूँ, जब तक आप अपने घर में दोबारा आबाद नहीं हो जाते, यहाँ आता रहूँगा। दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए वजारत मौसमियाती तब्दीली को हिदायत दी गई हैं। वफाकी इदारे गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के साथ मुकम्मल राबते में हैं। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों की पेशगोई। एक बार फिर ग्लेशियर फटने का खदशा। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। अचानक सैलाब और लैंड स्लाइडिंग भी हो सकती है। मुताल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत भी जारी कर दी गई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में भी आज से जमकर बादल बरसने की पेशगोई। 6 अगस्त को बलोचिस्तान और सिंध के कई इलाकों में शदीद बारिशें बरसने का इम्कान है। कराची में भी मौसम सुहाना, मतलाबर आलूद। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में चंद रोज तक बूंदाबांदी जारी रहने का इम्कान है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान नए दौर में दाखिल। आलमी सतह पर शानदार खराज तहसीन। पाकिस्तान की नई सिफारती हिकमत अमली आलमी सतह पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के किरदार को नई शनाख्त दे रही है। बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट में शाया होने वाले मजमून में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की पाक अमरीकी ताल्लुकात की कोशिशों को सराहा गया। मजमून के मुताबिक आलमी सिफारतकार और सरमायाकार बराह रास्त फील्ड मार्शल से राबते में हैं। फील्ड मार्शल ने चीन और खलीजी ममालिक के साथ मुतवाज़न ताल्लुकात बरकरार रखे हैं। भारत के साथ तनाज़े के बाद फील्ड मार्शल की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। अमरीका की जानिब से पाकिस्तान से तिजारती मुआहदे का ऐलान करते हुए सिर्फ 19% टैरिफ आयद किया। अमरीका पाकिस्तान से तिजारत, असलहा और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन की बहाली पर काम कर रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से टेलीफोनिक गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई और बैन अक़वामी उमूर पर तबादला ख़याल किया। फ़रक़ीन का बाहिमी दिलचस्पी के शो में राब्ते और ताउन जारी रखने पर इत्तेफ़ाक़। पाकिस्तान के पास रफेल से ज़्यादा ताकतवर तैयारे हैं। भारत पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकता था, इसलिए जंग रोकना पड़ी। साबिक भारतीय वज़ीर कपिल सिब्बल का एतराफ़। कहा, हमारे पास इतनी ताकत नहीं कि पाकिस्तान को तबाह कर दें। भारत 10 साल बाद 5th जनरेशन तैयारे हासिल करने की कोशिश कर रहा है, जबकि चीन और पाकिस्तान 6th जनरेशन की तैयारी शुरू करने वाले हैं। पुलिस के हज़ारों शहदा हमारा फ़ख्र हैं। बहादुर अफसरान और जवानों खराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम शहदा पुलिस के मौके पर पैगाम कहा कि हम अपने शहदा के इन अजीम अहल खाना को भी सलाम करते हैं जो हमारी खातिर अपना मुस्तकबिल कुर्बान करते हैं। पाकिस्तान पुलिस ने अपनी पेशा वराना सलाहियतों का पूरी दुनिया में लोहा मनवाया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि आज का दिन मुल्क की दाखिली और सलामती के इन हिकबानों के नाम है जिन्होंने अपनी कीमती जानें कुर्बान करके रियासती अमलदारी को यकीनी बनाया। रियासत उन अजीम ख़ानदानों की मकरूज़ है जिनके बेटों ने अमन व तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानें कुर्बान की। वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आला सिंध का भी खराज तहसीन। कहा कि शुहदा का मिशन जारी रहेगा, उनके ख्वाब हम पूरे करेंगे। सिंध पुलिस पाकिस्तान की बेहतरीन और तरबियत याफ्ता फोर्स है। पुलिस को हमेशा तनकीद का निशाना बनाया जाता है। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। कहा, सिंध पुलिस ने दहशतगर्दी के वाक़यात का सुराग लगाया। कौन सा ऐसा केस है जो पुलिस ने हल ना किया हो। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार ने कहा, पुलिस की कुर्बानियों से सिंध में अमन व अमान आया। शहदा की माओं को सलाम पेश करते हैं। पुलिस जवान जान की कुर्बानियों का नजराना दे रहे हैं।
शहदा खुद तो चले जाते हैं मगर हमें ज़्यादा महफूज कर जाते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 अफराद शहीद हुए। पुलिस की कुर्बानियाँ बेमिसाल हैं। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का यौम शहदाए पुलिस की तकरीब से खिताब का। सियासतदान जिम्मेदारियाँ निभाएं, गैर जिम्मेदारी काबिल कबूल नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान और शहरी रोज़ाना शहीद हो रहे हैं। कुर्बानियों पर तनकीद करने वालों को आखिरी वार्निंग है, अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जिन दहशतगर्दों से नबर्द आज़मा है वो कोई आम मुजरिम नहीं है। हमारा मुकाबला ऐसे दहशतगर्दों से है जिसने सुपर पावर को शिकस्त दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब, कहा हमने KP पुलिस की तनख्वाहें पंजाब पुलिस के बराबर कर दी हैं। पुलिस को जदीद असलहे से लेस कर रहे हैं। हमने पुलिस शहदा पैकेज को बढ़ा दिया है। पार्लियामेंट लॉजेस के लिफ्ट फिर ख़राब हो गए। नबील गबूल ने सूरत हाल को संगीन करार दे दिया। कहते हैं कि 26वें आईनी तरमीम के दिनों में पार्लियामेंट लॉजेस के लिफ्ट में मौलाना फजलुर रहमान और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी फंस गए थे। हमें वहाँ से बमुश्किल निकाला गया। अगर लिफ्ट ठीक ना हुई तो कोई ना कोई MNA जान से जाएगा। अठारहवीं तरमीम में सकम दूर करने का मामला, हुकूमत का पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों से मुशावरत का फैसला। पहले मरहले में पीपल्स पार्टी से मुशावरत की जाएगी। PP की रजामंदी की सूरत में दीगर जमातों से बातचीत की जाएगी। इत्तफाक राय की सूरत में हुकूमत आइन में 27वीं तरमीम लाएगी। PTI की तरफ से दोबारा फितना फसाद की कॉल दी गई है। जब भी मुल्क तरक्की के रास्ते पर होता है ये फसाद शुरू कर देते हैं। PTI सियासी जमात नहीं, एक फाशिस्ट ग्रोह है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असलम बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा तरक्की करता पंजाब मुखालफिन को हजम नहीं हो रहा। शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ क्रैकडाउन के मस्बत असरात। होलसेल मार्केट में फ़ी किलो चीनी 170 रुपये में फ़रोख्त, जबकि रिटेल मार्केट में चीनी 180 रुपये से 185 रुपये फ़ी किलो मिल रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तजारती और तवानाई ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल से बांग्लादेशी हाई कमिश्नर की मुलाकात। तिजारत, तवानाई, लॉजिस्टिक और सनती रवाबित पर गुफ्तगू की गई। बांग्लादेश ने पाकिस्तानी कोयला और चूने के पत्थर में दिलचस्पी जाहिर की। मुलाकात में शोबा जाती कारोबारी रवाबित को फ़रोग देने पर भी इत्तफाक हुआ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास। बार एसोसिएशंस और कानून और इंसाफ कमीशन के दरमियान ताउन बढ़ाने पर गौर। चीफ जस्टिस ने दूर दराज इस्लामी अदालती ढांचे की हालत पर तशवीश का इजहार किया। सरकारी मुआवनत को मौसर और मरबूत बनाने पर जोर दिया। कहा इदारों में रवाबित की कमी से मनसूबों पर अमल दरामद में रुकावटें पैदा हुई। मुश्तरका जिदोजहद से शफाफ और अवाम दोस्त अदालती निज़ाम मुमकिन है। नान नफका को लेकर हक़ाइक़ की जांच फैमिली कोर्ट्स ने करनी है। ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं। सुप्रीम कोर्ट इस मरहले पर मुदाखलत नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की सरबराही में कायम बेंच की नान नफका की अदायगी से मुतालिक अपीलों पर समाअत। जस्टिस याहिया अफरीदी ने मार्क्स दिए कि हम समझते हैं कि हाई कोर्ट को भी हक़ाइक़ की जांच में नहीं जाना चाहिए। जस्टिस शफी सिद्दीकी ने रिमार्क्स दिए कि आप जो बात कर रहे हैं उसके लिए रिकॉर्ड का जायज़ा लेना पड़ेगा। हक़ाइक़ की जांच का फोरम मातहत अदालत है। भारतीय जुल्म की बदौलत जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर आज भी शोलों में जल रही है। अपने लहू से हक की दास्तान लिखने वाले कश्मीरियों का भारतीय तसल्लुत से आज़ादी लेने का अज़्म। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर ISPR का नया नगमा इंसानों के जहां में जारी।
नगमे में कश्मीर की जदोजहद आज़ादी को सलाम और भारतीय जुल्म के खिलाफ एक गूंजदार पैगाम दिया गया है। हाज़मीन हज से आज से हज वाजिबात की वसूली का आगाज़ हो गया। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक नामजद बैंकों और ऑनलाइन पोर्टल के जरिए हज दरख्वास्तें जमा कराई जा सकती हैं। पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मस्जिद अक्सा की बेहुरमती की मजम्मत। कहा, मस्जिद अक्सा की बेहुरमती से दुनिया भर के 1 अरब मुसलमानों को दुख पहुँचा। ये इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन और इंसानियत के ज़मीर पर हमला है। वज़ीर आज़म ने कहा, इसराइली इश्तियाल अंगेज़ियाँ अमन के इम्कानात को ख़तरे में डाल रही हैं। पाकिस्तान फ़ौरी जंगबंदी और जाहिरियत के ख़ात्मे का मुतालबा करता है। सेहोनी फ़ौज की बरबरियत गज़ा के इमदादी मराकज़ को मकतल बना गए। इसराइली फ़ौज ने खान यूनुस में हलाल अहमर के हेडक्वार्टर पर बमबारी कर दी। 92 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गज़ा में खुराक की शदीद किल्लत के बायस कहत की सूरत हाल बरकरार। अरब मीडिया के मुताबिक भूख की शिद्दत से मजीद 6 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए, जिसके बाद ग़ज़ाए किल्लत से 14 की तादाद 93 बच्चों समेत 175 हो गई है। नेतन्याहू की सफाकी से इसराइली भी बेजार होने लगे। 600 से ज़ायद साबिक इसराइली सिक्योरिटी अफसरान ने गज़ा में जंगबंदी के लिए ट्रंप को ख़त लिख दिया। जोर दिया कि जंगबंदी के लिए अपना असर रसूख इस्तेमाल करें। फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए सिडनी के मारूफ हार्बर ब्रिज पर अवाम का भरपूर एहतजाज। जबरी कहत, नस्ल कुशी के खिलाफ नारे। मुजाहरे में 1 लाख से ज़्यादा अफराद ने शिरकत की। गज़ा पट्टी में फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा। कहा, इसराइली अफवाज गज़ा में कत्लेआम कर रही हैं। एथेंस पे मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की हक़ खुद इरादियत के लिए फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर का एहतजाज। कश्मीरियों और पाकिस्तानियों की भरपूर शिरकत। मुजाहिरीन के भारत के खिलाफ नारे। अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को हक़ खुद इरादियत इस्तेमाल करने का मौका दिया। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में होटल पर फायरिंग से 2 अफराद जान बहक। पुलिस के मुताबिक वाक़या डकैती के दौरान पेश आया। वारदात की CCTV बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। CCTV में देखा जा सकता है कि एक मुसल्ला मुलजिम ने होटल में घुसकर फायरिंग की। मुलजिम का साथी मोटरसाइकिल पर करीब ही मौजूद था। इनका दामाद था जो कि हाफिज़ अली है, फजल पार्क में रहता है, उसने और उनके घर वालों ने मिलकर इस बच्ची के साथ तशद्दुद किया है और बड़ी बेदर्दी से इस बेचारी को जो है ना मारा है। फिरोजवाला में एक और हवा की बेटी मुबैना तौर पर ससुरालियों के मजालिम से जाँ बहा। कनम का शौहर 4 दिन पहले सुलह के बहाने घर ले गया था। तशद्दुद करके उसे अब्दी नींद सुला दिया गया। वालदा की दुहाई। लवाकिन की वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से नोटिस लेकर इंसाफ की अपील। कराची में शादमान नाले में गिरकर खातून और 2 माह के बच्चे की हलाकत का केस। मकामी अदालत ने KMC और DMC को मुतासरा शहरी को हर्जाना अदा करने का हुक्म दे दिया। सीनियर सिविल जज ज़हीर मंगी ने रिमार्क्स किए, KMC और DMC वस्ती अवामी फ़राइज़ की अंजामदही में नाकाम रहे। रिकॉर्ड से ज़ाहिर होता है हादसा फ़रीक़ैन की गफलत से पेश आया। यमन के साहिल के करीब एक अलमनाक हादसे में पनाह गुज़ीरों की कश्ती उलटने से कम अज़ कम 68 अफराद हलाक हो गए, जबकि मुतादिद को बचा लिया गया है। यमनी हुकाम के मुताबिक 74 अफराद ताहाल लापता हैं। अक़वाम मुत्तहिदा माइग्रेशन एजेंसी के मुताबिक कश्ती में 154 से ज़ायद अफराद सवार थे। 12 को बचा लिया गया। हलाक होने वाले ज़्यादातर अफराद का ताल्लुक इथियोपिया से था। कश्ती ख़राब मौसम की वजह से हादसे का शिकार हुई।
वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 3 मैचेस की T20 सीरीज 2-1 से पाकिस्तान के नाम। लॉर्डरडील में आखिरी T20 में ग्रीन शर्ट्स की 13 रन से कामयाबी। वेस्ट इंडियन टीम 190 रन के हदफ के ताकुब में 6 विकेटों पर 176 रन बना सकी। एलेक और शेफिन रदरफोर्ड ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। कौमी टीम ने 4 विकेटों पर 189 रन स्कोर किए। कौमी ओपनर्स के दरमियान सेंचुरी शराकत। साहबजादा फरहान ने 74 और साइम अयूब ने 66 रन की इनिंग्स खेली। साहबजादा फरहान मैन ऑफ द मैच और मोहम्मद नवाज प्लेयर ऑफ द सीरीज़ करार पाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन PCB की मुबारकबाद। कहा बैनुल-अक़वामी मैदान पर कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। टीम का जज्बा और कारकर्दगी काबिल तारीफ़। सिलसिला जारी रखें। कौमी क्रिकेट टीम के जारे मिजाज ओपनिंग बैटर फ़खर जमान हैमस्ट्रिंग इंजरी के बायस वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए। इंजरी की वजह से वो तीसरे T20 में भी कौमी टीम का हिस्सा नहीं थे। फ़खर जमान फौरी तौर पर वतन वापस आकर नेशनल क्रिकेट अकेडमी में रिहैब मुकम्मल करेंगे। कौमी ओपनर दूसरे T20 में फील्डिंग के दौरान हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हुए थे। फिनलैंड रैली में रफ्तार की सनसनीखेज जंग का अख्ताम होम फेवरेट रोवन फेरा की शानदार जीत पर हुआ। अपनी महारत और मकामी ट्रैक से वाकफियत का भरपूर फायदा उठाते हुए सबको पीछे छोड़ दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।